जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा की जाहो जलाल में बढ़ते चले जाएं। दोस्तों, हम गहरे भेदों और मुकाशिफात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और मुकाशिफा पहले बाब में आप देखते हैं खुदा के अनकवर्ड जो भेद हैं, खुदा की अनकवर्ड जो बातें हैं हमारे सामने खुले मुकाशिफा हैं। यहाँ पर हम देखेंगे 7 कलीसियाओं के बारे में कि ये 7 कलीसिया है क्या, इनके नाम कहाँ से आए, क्या ये फर्जी है, क्या ये कहानी है, या क्या ये जमीन पर वाकई एक जगह तैनात किए हुए हैं, इस जमीन पर वाकई फिजिकली मौजूद हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं मुकाशिफा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 11वीं आयत से पढ़ते हैं कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफिसस और स्मरना और परगमन और थुआतीरा और सिरदिस और फिलाडेल्फिया और लुदीकिया। दोस्तों, यहां पर 7 कलीसियाओं का जिक्र है और 7 का मतलब है कॉम्प्लिकेशन, 7 का मतलब है परफेक्शन, 7 का मतलब है कामलियत का अदद, 7 का मतलब है खुदा का अदद, 7 का मतलब है रूहुल कुदुस का अदद, 7 का मतलब है खुदा का बेटे यस्सु का अदद। तो दोस्तों, यहाँ पे परफेक्शन का एक वर्ड दिया गया 7 कलीसियाओं को। अब इनके नाम क्या क्या है आप मेरे साथ रट लीजिए, मेरे साथ याद कर लीजिए। इफिसस की कलीसिया, स्मरना की कलीसिया, परगमन की कलीसिया, थुआतीरा की कलीसिया, सिरदिस की कलीसिया, फिलाडेल्फिया की कलीसिया और लुदीकिया की कलीसिया। अब दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि ये फर्जी बातें हैं, ये कलीसियां इस सरजमीन पर हैं ही नहीं। तो दोस्तों, याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस में ऐसा कुछ भी नहीं जो इस सरजमीन पर नहीं, सब कुछ इस सरजमीन पर ही है और खुदा ने हमें दिखाया है और खुदा हमें दिखाता रहा है और उसका वजूद भी हमारे सामने आता रहा है। जब हम देखते हैं इन 7 कलीसियाओं को, तो आपने इफिसियों की कलीसिया का पढ़ा होगा, मुकद्दस पौलुस रसूल ने खतूत लिखे हैं, ये इफिसस की कलीसिया है। उसके बाद आप थुआतीरा, परगमन और सिरदिस की कलीसिया को अमाल की किताब का मुतालिया करते हैं, आपको वहां पर ये कलीसियाएं मिलती हैं। ऐसे ही फिलाडेल्फिया की कलीसिया भी मिलेगी, लुदीकिया की कलीसिया भी मिलेगी। अब बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, ये कलीसियाएं उस वक्त सन 80 की बात हो रही है जब मुकाशिफा की किताब गालिबन 100 सेंचुरी से पहले मुकद्दस यूहन्ना आरिफ पर नाजिल हुई। उस वक्त ये कलीसिया फिजिकली मौजूद थी, आज भी मौजूद है, आज भी वेस्टर्न टर्की के अंदर ये मौजूद है, लेकिन नाम इनके बदल गए। अब मसला ये नहीं कि हमें इनके नामों से कोई मतलब होना चाहिए, मसला ये है हमें इनके कामों से मतलब होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह क्या कहता है, ईमान बिना अमाल के मुर्दा है। अब इन आप 7 की 7 कलीसियाओं को देखते हैं तो इनमें से 2 कलीसियां ऐसी हैं जो दूसरी और 5वीं, स्मरना की कलीसिया और फिलाडेल्फिया की कलीसिया, इन दोनों कलीसियाओं में कोई ऐब नहीं है, लेकिन 5 कलीसियाओं को देखते हैं वो हमारी तरह की हैं। एक्चुअली ये कलीसियाओं को देने का मकसद ये था खुदा का कि खुदावंद बताना चाह रहा है कि इस वक्त कायनात पर जितने भी अपने आप को मसीही कहते हैं, जितने लोग अपने आप को कलीसियाएं फरमाते हैं, उनमें कोई ना कोई इसी कलीसियाओं के जैसा मसला है। हरामकारी, झूठ, फरेब, बिद्दतें, तफिरके, गुनाह, बदकारियां, बुतपरस्ती, खूनी, ये सारे काम इन कलीसियाओं के अंदर जो हैं वो आज भी मसीहियों के अंदर हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि हमारा खुदा चाहता है कि हम स्मरना की जो दूसरे नंबर पे कलीसिया वो बने और फिलाडेल्फिया की जो 5वें नंबर पे कलीसिया है वो बने, क्योंकि वो खुदावंद की पसंदीदा थी, वो खुदावंद के वास्ते वो काम करते थे जो खुदावंद को पसंद है। खुदावंद उनकी तारीफें भी की हैं। तो दोस्तों, मेन पॉइंट कलीसियाओं के नाम नहीं, मेन पॉइंट कलीसियाओं के काम हैं जो आज हम पर भी लागू होते हैं। हमें दिखाया जा रहा है कि हम क्या है, हमारे अंदर क्या है। कहते हैं तो मसीही हैं, लेकिन क्या मसीह के लायक हैं हम? क्या हमें मसीह अपनी दुल्हन कबूल करेगा? तो दोस्तों, ये तो भेद था एक छोटा सा कलीसियाओं के बारे में। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। जय मसीह की।